अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास है डायनामिक। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक स्टेज क्या है? डायनामिक स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है। स्पीड जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के क्या होती है? बराबर होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? डायनामिक। सेकेंड क्या है? सेकेंड हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। इक्विलिब्रियम जो है वो हम रिएक्टेंट वाली साइड से भी और प्रोडक्ट वाली साइड से भी क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की, ठीक है। अमोनिया NH3 ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होके इसने हमें क्या दिया? इसने हमें दिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो देखें इक्विलिब्रियम इधर से भी अचीव कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर इसने हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिए, और जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर हमें क्या देंगे? अमोनिया। तो इक्विलिब्रियम इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड, दोनों वाली साइड से हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कंसंट्रेशन रिमेन द सेम। जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास वो बराबर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या है करैक्टरिस्टिक? थर्ड हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से शो हो रहा है, ठीक है, कि बराबर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स की ये होगी। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारे पास है कि वेसल, जिस वेसल में हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ये वाला केमिकल इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। वेसल शुड बी क्लोज्ड। जिस वेसल में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो वेसल हमारे पास क्लोज्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखें हमारे पास, देखिए अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? A प्लस B। इसने रिएक्ट आपस में किया तो रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट दिया? C प्लस D, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज वेसल होगी, ठीक है, क्लोज वेसल होगी तो जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट में। तो क्लोज वेसल में कोई भी ना रिएक्टेंट का पार्ट और ना प्रोडक्ट का पार्ट कोई भी क्या होगा? स्केप नहीं होगा, एयर में स्केप नहीं होगा। जब कोई पार्ट एयर में स्केप नहीं होगा तो इस तरह क्या होगा कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, जितने प्रोडक्ट है उन्होंने डिकम्पोज होकर हमें रिएक्टेंट दे दिया। अगर यहाँ पे कोई एयर का कॉन्टैक्ट होता, ठीक है, तो क्या होता कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का पोर्शन या रिएक्टेंट का पोर्शन जब ये रिएक्ट करते या ये डिकम्पोज करते तो क्या होता? रिएक्शन और डिकम्पोजिशन के दौरान क्या होता? हवा में स्केप हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ हमारे पास वेसल जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स पे। फोर्थ हो गया बल्कि फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में हमारे पास है रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल है केमिकल इक्विलिब्रियम में? रोल ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। अब ये क्या करता है? हमारे पास इन्हेंस करता है। किसे? इन्हेंस फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इन्हें क्या करता है? इन्हें स्पीड अप करता है, ठीक है। क्योंकि जब इनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे? ये इजीली अचीव कर सकते हैं, इजीली देन इजीली अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम को इजीली अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये इन्हेंस करता है स्पीड, किसकी स्पीड को? इन्हेंस स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। देन वो क्या करेंगे? वो इजीली इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव कर लेंगे। लाइक देखिए हमारे पास है, ग्राफ से देखें, ठीक है, ये हमने बनाया है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्राफ ने, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन पहले उसकी स्पीड क्या थी? ठीक है, पहले ज़्यादा थी, मतलब देखिए पहले इस वाले स्टेज में था तो ज़्यादा से क्या हुआ? डिक्रीज पोर्शन में आया।
एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट होगी। ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे वाला हमारे पास क्या है, नीचे वाला है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। ये भी पहले क्या था, डिक्रीज था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ क्या हो गया, ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। एक पॉइंट पे क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए, फॉरवर्ड नीचे वाला बैकवर्ड। ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट के बगैर है। जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ना, ये हमारे पास कौन सी ये स्टेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ पे हमने क्या कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए तुझे वक्त लगाना है एक पॉइंट आने तक, फिर एक पॉइंट आया तो फिर ये क्या हुए, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए हमारे पास नीचे वाला, जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये वाले हमारे पास कौन स्टेज, फॉरवर्ड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड मतलब नहीं ना, टाइम बहुत कम लगेगा और ये क्या होंगे, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव कर लेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विद कैटलिस्ट। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो इसीलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ने क्या किया है, इन्होंने अपनी इजीली क्या किया है, इन्होंने अपने ये वाली स्टेज कौन सी है, केमिकल या इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज को क्या किया, इजीली अचीव कर लिया विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का बहुत अहम किरदार है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तभी तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में रोल ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जो कैटलिस्ट जो है वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें ये स्पीड अप करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की। फिर वो क्या होते हैं, वो अपनी ईजिली इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव कर लेते हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में विदाउट कैटलिस्ट के बगैर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन था, इसे टाइम लगा एक पॉइंट अचीव करने तक। वो पॉइंट कौन सा था, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट था, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट के बगैर था, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया तो इन्हें बहुत कम टाइम लगा। ठीक है, बहुत कम टाइम लगा, तो तब हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगे तो क्या होगा, इनमें जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी वो ये अचीव कर लेंगे इजीली। अब आते हैं हम इसकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। केमिकल इक्विलिब्रियम की सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, Kc। ठीक है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, कि हमारे पास रिएक्टेंट की वट एवर जो भी कंसंट्रेशन है एट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पे जो हमारे पास रिएक्टेंट की चाहे जो भी कंसंट्रेशन है, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है Kc, ठीक है, Kc हमारे पास क्या है, Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही, वो क्या होगी, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, वो सेम ही रहेगी। क्या है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल हमारे पास स्टेज में क्या होती है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की चाहे जो भी कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी किस पे, Kc पे। जो Kc की हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, वो रिमेन सेम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है फ्री एनर्जी चेंज इज ज़ीरो। ठीक है, फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, एनी चेंज, कोई भी चेंज हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज में कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, उस चेंज के दौरान हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फ्री एनर्जी चेंज है वो हमारे पास मस्ट ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। डेल्टा G इक्वल टू ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।